गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बुआ के जगह पे। मुझे देख लो। और अभी मैं उठ गई हूँ, मैं तैयार हो गई अच्छे से। दादी जी ने मुझे काजल टीका लगा दिया है और मुझे ठंड लग रही है गाइस। देखो एक बार गाइस को हाय कर दो, हाय कर दो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। वीडियो बना बोल भी नहीं करता। बोलो ना कि बोलो हाँ हाँ। हो गया। बहुत बोल दिए, बहुत बोल दिए। गाइस हम आ गए ऊपर छत पे सारे बर्तन निकाल के बक्से से, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा है, छठ पूजा। तो आज खरना है, मतलब तो आज के दिन ही सारा बर्तन वगैरह धुलाता है, क्योंकि इसी में सारा चीज़ बनना है और पूजा का सारा कुछ। तो हम और भाभी और सुनिधि, मतलब मेरी सिस्टर जो आई हुई, सब मिल के हम लोग धो रहे हैं। और मैं जो बर्तन धो रही थी वो ठीक से साफ़ नहीं हो रहा था, तो वो मुझे मेरा मजाक बना रही थी ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के कि तुम कैसे बर्तन धो रही हो, अच्छे से हो नहीं रहा है। क्योंकि मैं एक साइड थी तो मुझसे अच्छे से हो सच में नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं देखो, मैं दिखाती तुम्हें कैसे धोया जाता है। मैं बहुत फिर साफ से फिर धोने लगी बर्तन वगैरह, जितना हो रहा था मैं सब किए जा रही थी। फिर उसके बाद वहाँ छत पे सब मस्ती कर रहे थे और मैं भी बैठी तो नहीं थी, मतलब काम ही कर रही थी। और वहाँ पे छठ पूजा का घाट बनने वाला था घर के पीछे, बट हम यहाँ नहीं जाने वाले थे, हम कोसी जाने वाले थे। बट यहाँ तैयारी स्टार्ट हो गई थी आज के दिन से। फिर उसके बाद पूरा वो पीछे फील्ड था, फिर छोटे बच्चे लोग भी आ गए सब छत पे, क्योंकि सब जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादा मन लगता है। तो हम लोग भी सब छत पे ही थे। फिर बड़ी मम्मी पहले ही धो ली थी, बड़ी मम्मी का छत था तो बड़ी मम्मी सारा बर्तन पहले ही धो ली। फिर उसके बाद छोटी चाची का भी हो ही गया बर्तन वगैरह धोना। हमारे ही लेट हो गया था, क्योंकि मैं लेट से सो के उठी थी, थक गई थी मैं ट्रेन का थका हुआ। फिर उसके बाद घर का कुछ काम, फिर उसके एक दिन पहले भी काम, तो हम थक गए थे गाइस। हम नहीं, मतलब मैं थक गई थी, तो मुझे ही उठने में लेट हो गया, इसलिए हमारा बर्तन लेट से धुला रहा था। तो ये भी फिर हमारा बर्तन भी डन हो गया, एक दो बर्तन और रह गया था। तो भाभी और सारी सिस्टर लोग कर रही थी और ये मंदिर मम्मी साफ़ कर रही थी। मंदिर यहाँ पे साफ़ हो जाने के बाद फिर हमें और भी काम था। फिर हमें मार्केट वगैरह भी जाना था कुछ सामान लाने के लिए, तो हम निकल पड़े थे। फिर खाने का भी तैयारी करना यहाँ था। मेरी सिस्टर सब्जी काटती हुई बेचारी जब से आई काम ही करते जा रही है। बैठ के खाने नहीं मिल रहा है इसको। यहाँ पे खाना बन गया तो हम और सुनीति बैठ गए खाने के लिए। फिर हमें चावल भी पीसना था, चावल धो के आज के दिन ही चावल पिसाना था, क्योंकि हम लोग मिल में नहीं देते हैं, तो हम हाथ से ही चावल पीसते। तो मैं जाता लाने गई और मेरा ही मन था कि हम हाथ से ही पीसेंगे चावल। तो मैं पीस रही थी यहाँ पे चावल, क्योंकि बहुत सारे चावल थे। तो फिर छोटी चाची बोली तुम स्टार्ट करो, फिर मैं भी आती हूँ। तो फिर मैं पीसे जा रही थी, मेरा थोड़ा सा हो गया था। तो फिर उसके बाद बोले कि चलो अच्छे से, थोड़ा मोटा मोटा मुझसे निकल रहा था। तो फिर मुझे मेरा सब मजाक भी बना रही थी, तुम भूल गई है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अच्छे से करो इस तरह से, तो सब बोले रहे थे। फिर उसके बाद छोटी चाची आई मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि 3 घर का चावल था और बहुत ज़्यादा चावल था। तो इस वजह से, मतलब कहने का मतलब 6-7 किलो चावल को हाथ से ही पीसना था, क्योंकि हमारे यहाँ हाथ से ही जाता में पीस के कसार बनाया जाता है। तो मम्मी वहाँ बैठी हुई थी, मम्मी बोलते ऐसे करो। सबका फास्टिंग था, फिर भी मतलब सब एक दूसरे को मदद किए जा रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाने के बाद शाम को पर्व भी करना रहता है। फिर उसके बाद लास्ट में भाभी आई, क्योंकि चाची का फास्टिंग था तो चाची को ज़्यादा नहीं करने दिए, बट वो बैठ गई थे तो फिर ज़्यादा मना भी नहीं किया। तो फिर भाभी मेरी मदद की, मैं और भाभी करके। फिर उसके बाद हमें और भाभी को मार्केट भी जाना था, क्योंकि बाबू लोग का कपड़ा नहीं हुआ था। तो हम और भाभी मार्केट निकल गए और बड़ी मम्मी का लहठी भी नहीं हुआ था, तो हमें लहठी भी लेना था, क्योंकि मैं तो लेके आई थी पर बड़ी मम्मी का नहीं हुआ था। तो भाभी बोली कि चलिएगा शाम को मार्केट, तो हम चले गए यहाँ मार्केट। और यहाँ पे बच्चे लोग के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सब थे, तो बट हमें जो काम करना था वही उसी चीज़ के लिए हम मार्केट गए थे। तो हम यहाँ सबसे पहले लहठी देखे और मुझे ये वाली लहठी बहुत पसंद आई, और एक दो और लहठी भी अच्छा लग रहा था, बट साइज़ नहीं था बड़ी मम्मी का। तो फिर हमने कोशिश किया, तो फिर लास्ट में एक और लहठी ली। फिर भाभी कुछ सामान वगैरह ले रही थी यहाँ पे।
तो हम वहाँ बोल रहे थे कि चलो हमें ये सब लेना। फिर पलक के लिए शूट के लिए भाभी चले गए अंदर सामान लेने के लिए, और खरना पूजा का सामान भी यहीं से लेना था कुछ। तो हम अंदर भी गए, अंदर में भी कुछ पूजा का सामान वगैरह लेने, और इयरिंग्स वगैरह मैं देखने आ गई, क्योंकि मुझे 2 इयरिंग्स लेना था छोटे छोटे, क्योंकि बड़े वाले मेरे पास बहुत इयरिंग्स है पर छोटे नहीं है, क्योंकि हेयर कट करवाने के बाद मेरे पास बचे नहीं थे। हम निकल गए घर की तरफ और मार्केट पूरा सजा हुआ था, क्योंकि जिस वो सब भी सजा हुआ है। मंदिर के बगल से ही पूरा भीड़ लगा हुआ था, छठ पूजा का सारा सामान मिल रहा था, लोग भीड़ लगा के ले भी रहे थे। तो हम यहाँ से आए थे, तो यहाँ से ही फिर हमें भी सामान लेना था, तो बट हमें दूसरे दिन लेना था जी, क्योंकि अभी ताज़ा लेना सही रहता है। फिर आज ले जाके फिर अब 2 दिन बाद, मतलब 1 दिन बाद लेना है। तो भैया पापा बोले तो सुबह लेके चलेंगे, बट हम फ्लैटी और बाबू का कपड़ा वपड़ा लेने आए थे। फिर हमें भूख लग गया, तो फिर हम यहाँ पे गोलगप्पा खाने के लिए रुक गए हैं। तो हम यहाँ पे गोलगप्पा खा रहे थे, भाभी ने भी खाया और मैं भी खाई। फिर उसके बाद तो हम जा रहे हैं घर, हमारी शॉपिंग हो गई। मार्केट में बहुत भीड़ थी, बहुत नहीं थी, कल और ज़्यादा भीड़ होगी। गाइस खरना का पूजा का तैयारी स्टार्ट हो गया है, तो मम्मी यहाँ पे खीर चढ़ा दी है, और यहाँ पे भाभी आटा सना गया है हमारा, और यहाँ पे ही पूरा पूजा का सामान रखा हुआ है। और मेरे डांस क्लास में ही पूजा हो रही है। अब ये डांस क्लास नहीं, एक्चुअली अब ये रूम बन जाएगा, क्योंकि मैं तो अब रहूँगी नहीं यहाँ, तो डांस क्लास होगा नहीं, इस वजह से पूरा आईना भी खराब हो गया। गाइस मेरा कैमरा में देखो यहाँ दादी नानी पहुंच के नहीं रे तुम ना दादी नानी बहुत हां दादी नानी पहुंच के दादी का बड़ा यार सामान दादी हमरा भी सारी पर में दादी याद है, पता नहीं कहां तो मैं याद हो ना तो छत पर उनके दादी के दादी नहीं देते थे छत पर दादी के राज के जीत रहे हैं घर में रहते जब गरीबी रहे तो याद सब चीज ठीक रहता। अब घर सब चीज से गरीबी भी नहीं है, अब आराम से दादी अब आराम से रूम ऊपर में रहे, आराम से दादी ऊपर रह के लैट्रिन को पैसा नहीं थे, दादी के बैठने में दिक्कत होती है, आराम से बेसरा में बैठे थे कम उठ लगा ठीक है माँ। ऐसे बनाना रे गाइस अभी हमारे यहाँ खरना का बन रहा है खीर और खरना का प्रसाद है मेरे गले तो क्या हो गया और हम यहाँ बैठे हुए हैं, बरसात जलते हुए देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद भाभी थक गई और ये भी है इसको तो, और यहाँ 2 रोटी बनाने आता है और हमने सोचे कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे यहाँ शादी है, तो हम रोज डिस्कशन करते हैं शादी में क्या पहनेंगे और कैसे पहनेंगे। पूजा से ज़्यादा हमें शादी को फोकस कर रहे हैं। हे गाइस हम आए हैं चाची के यहाँ, चाची का पूजा हो गया, चाची कुछ कर रही है। आपका बन गया चाची? बन रहा है। और मैं यहाँ वीडियो बनाते हुए घर की ओर प्रस्थान करते हुए, और यहाँ मेरी सनसैनी सिस्टर बना रही है खरना का प्रसादी। थोड़ा स्माइल करते हुए बनाइए बहन। और ये वहाँ भी बैठी हुई थी ये लड़की, और यहाँ भी बैठी हुई है, और एक को तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। खाना और सब्जी बना रही है। और नहीं बेचारी काम कर रही है, सब्जी बना रही है। मैं भी बना के आई हूँ गाइस, अभी थोड़ा सा बनाई हूँ, थोड़ा सा और जाके बनाना है। बट ऐसा ना सोचना कि मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, मैं भी बहुत काम कर रही हूँ। फिर 12 बजे रात से मुझे ही करना है, इसलिए। फिर आधा प्रसाद बनाने के लिए मुझे बुलाया गया, क्योंकि भाभी के बाबू उठ गई थी, और तो वो रोने लगी तो चली गई। फिर बड़ी वाली भाभी भी बना के गई, तो उनका भी दोनों का बेबी है, तो दोनों परेशान करने लगा था। तो फिर मुझे बोला गया, तो मैं थोड़ा सा फिर मैं सोच के बना देती, तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं ही बनाने लगी। फिर मैं बनाते बनाते यहाँ पे सब बोल रहे थे कि फाइनली मेरा टर्न आ गया, मैं कुछ काम कर रही हूँ, नहीं तो मैं बैठ के सारी वीडियो बनाते रहती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, बट क्या करूँ। फिर मम्मी फिर सब चीज़ बन जाने के बाद
बाद फिर मम्मी यहाँ पूजा के लिए आ गई और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया। मम्मी कर रही है, पहले सिंदूर टीकी, फिर दिया लगाई, फिर उसके बाद केला का पत्ता में जैसे जो जो पूजा होता है जैसे किया जाता है खरना का, सबका अलग अलग तरीके से होता है। जो जैसे मतलब फर्स्ट टाइम उठाता है लोग छठ पूजा, वैसे ही किया जाता है। तो मेन पूजा यही होता है छठ पूजा में। तो सबसे पहले यही यहाँ पे पूजा किया जाता है, खरना पूजा जाता है। जैसे मम्मी वैसे ही सारा चीज़ पूज रही है। सारे प्रसादी खाने के लिए हमारी मम्मी ने उठा के दिया है और ये मम्मी का जूठा है जो हम लोग खाएंगे। और यहाँ आलू भी आ गया है चेंज करके बंदा। एक उठा के दे देना। हाय गाइस, खरना का पूजा हो गया और सभी ने प्रसादी खा ली और प्रणाम वरनाम सब हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग एंड करने के लिए। तो गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। और अभी कल का पूजा बाकी है क्योंकि कल हो रहा है सच की अर्घ। तो अभी मैं फटाफट ऐसे रात भर मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे पकवान बनाना है, ठेकुआ बनाना है खासकर। तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा क्योंकि दो लोगों के बना रही हूँ।